नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग जहाँ भी हैं स्वस्थ एवं खुशहाल हैं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ 3 वैकेंसियों के बारे में। पहली वैकेंसी हमारा इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स के अंतर्गत, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बालापुर हैदराबाद का। इसके अलावा मैं बात करूँगा IUCL के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है उसके बारे में, जो ITI एंड डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए एंड बीटेक होल्डर्स। उसके बाद बात करूंगा NPCL के अंतर्गत आई हुई वैकेंसी के बारे में। इन तीनों वैकेंसी के बारे में आज मैं यहाँ पे बात करूंगा। आपको शॉर्ट ब्रीफ सेक्शन में आपको लेके चलता हूँ मैं, ठीक है। इसमें आपको दिखाता हूँ रिक्रूटमेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल स्टाफ। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ अ ड्यूली फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 अगस्त आपको यहाँ दिया गया है। 2024 इसकी लास्ट डेट है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें जो पहली है पोस्ट, नेम ऑफ पोस्ट एंड डिटेल विद जॉब डिस्क्रिप्शन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये असिस्टेंट A की है, ये एडमिन HR की है। टेक्निकल वैकेंसी नहीं है किसी प्रकार से, जिसमें ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हैं। उसके बाद जब आगे की टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट देखेंगे, जिसमें 7 पोस्टें दी गई हैं, जिसमें UR की 4 पोस्ट है, OBC की आपकी 1 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट की 1 पोस्ट है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 1 पोस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं पे लेवल जो है 6th of 7th पे कमीशन है आपका। टोटल इमोलमेंट अमाउंट जो मिलेगा आपका 69,120, नॉट एक्सीडिंग दैन 30 ईयर। एज लिमिट आपकी दी गई है, डायरेक्ट सीधी भर्ती है। BSc होना चाहिए फिजिकल साइंस केमिस्ट्री एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट, और अ 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल मैकेनिकल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। उसके बाद इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट की टू बी फिल्ड होगा, केमिस्ट्री की 1 है, सिविल की 1 है, मैकेनिकल की 3 है, मेटलर्जी की 2 है। टोटल पोस्ट आपकी यहाँ पे 7 दी गई है, ठीक है। तो ये हो गया टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। टेक्नीशियन A के लिए आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट जो आपको मिलेगा 51,300 अप्रॉक्सीमेटली, नॉट एक्सीडिंग दैन 28 ईयर। एज लिमिट आपकी दी गई है, सीधी भर्ती है, जिसमें UR की 1 पोस्ट है, OBC की 1 पोस्ट है एंड EWS की 1 पोस्ट यहाँ पे दी गई है। 2 ईयर फुल टाइम ITI होना चाहिए वेल्डर टर्नर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपका, जिसमें वेल्डर के लिए 1 पोस्ट है, टर्नर के लिए 1 पोस्ट है और इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 पोस्ट आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक है। इस तरीके से टोटल यहाँ पे 3 पोस्टें अवेलेबल हैं। डिजायरेबल है गुड इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल एंड एबिलिटी टू मल्टीटास्क विल बी एडेड टू एडवांटेज। मतलब जैसे आपके पास जैसे कई सारे कोर्सेज रहें, जैसे किसी ने ADCA किया हो, चाहे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एडिशनल में रहेगा तो उसको एडवांटेज यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गई टेक्नीशियन की वैकेंसी, ठीक है। जो इसकी सैलरी थी उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। ऑनलाइन आप लोग को अप्लाई करना है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्टली साइट पे विजिट कर पाएंगे और डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट जो होगा, बैंक ट्रांसफर डिटेल, जो ये अकाउंट नंबर और IFSC कोड है इसमें करना है। अप्लाइड शिल बी पेड इन द फॉलोइंग नेफ्ट, RTGS और UPI के थ्रू इसमें करेंगे, ठीक है। और जो फॉर्म फीस रहने वाली जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज़ का रहने वाला है, एंड SC ST एंड EWS कैंडिडेट के लिए एंड वुमेन के लिए 300 रुपीज़ का फॉर्म फीस आपका यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और जो आपका सिलेबस रहेगा एग्जामिनेशन का, जो असिस्टेंट A जो ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट के था, उसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे, 75 क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। और उसका पार्ट B में जो रहेगा 50 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग। उसी तरीके से टेक्निकल असिस्टेंट जो टेक्निकल वाली वैकेंसी है उसमें 150 मार्क्स का रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे 3-3 मार्क्स के। उसके बाद 50 क्वेश्चन रहेंगे 1-1 मार्क्स के, ठीक है, जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर एंड रीजनिंग जो आपका मेन कोर सब्जेक्ट है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन, उसका वेटेज भी ज़्यादा है, 150 मार्क्स है, ठीक है। उसी तरह टेक्नीशियन A में भी 50 क्वेश्चन होंगे आपके टेक्निकल, और उसके बाद आपका नॉन टेक्निकल जो है एक एक मार्क का होगा, जिसके लिए नो निगेटिव मार्किंग है। लेकिन जो आपका टेक्निकल है उसके लिए आपका 1/3 की निगेटिव मार्किंग रखी गई है। फाइनल सिलेक्शन जो होगा आपका, देखिए डेट ऑफ टेंटेटिव डेट फॉर द कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन जो दिया गया है आपका 22 सितंबर दिया गया है, 2024 संडे का दिन है। उसी तरह टेंटेटिव डेट दिया है आपका ट्रेड एंड स्किल टेस्ट के लिए 6 अक्टूबर, जो कि एग्जामिनेशन सेंटर आपके सभी हैदराबाद में रहेंगे, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपनी IOCL की वैकेंसी पे। ये है IOCL की वैकेंसी। इसमें रिक्रूटमेंट फॉर द नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल की 20/7/2024 का ये नोटिस है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ये दिया गया है रिफाइनरी कौन कौन सी है, टोटल रिफाइनरी वैकेंसीज किस किस रिफाइनरी में कितनी कितनी दी गई हैं। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 ग्रेड प्रोडक्शन का है, ये देखिए किस किस रिफाइनरी में वैकेंसी अवेलेबल है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 के लिए किस किस रिफाइनरी में, बंगाल, दिघौल, गुजरात, बरौनी, ठीक है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट के लिए पानीपत, पारादीप, किस किस जगह कितनी वैकेंसी में कैटेगराइजेशन है वो, ठीक है। उसके बाद जब नीचे की तरफ आप आएंगे
तो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हम बातें करेंगे, क्योंकि वैकेंसी का कैटेगराइज वहाँ पे कर दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं टोटल UR, EWC, EWS, SC ST एंड OBC कैंडिडेट का जो कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है वो दे दिया गया है यहाँ पे। इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में आप देख सकते हैं बिहार, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, पंजाब में इनमें कितनी पोस्टें हैं। उस हिसाब से आपको फॉर्म फिल करते टाइम ध्यान देना है कि अपनी वैकेंसी देख के ही फॉर्म को फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे जूनियर इंजीनियर के 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग से, रिफाइनरी ऑफ पेट्रोकेमिकल 3 ईयर, BSc होनी चाहिए आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी विथ 50% मार्क्स के साथ हो तो इसमें आप एलिजिबल हैं। और 45% मार्क्स के साथ OBC इन केस ऑफ SC, 45% SC ST कैंडिडेट के लिए, 50% मार्क्स जनरल, EWS एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए देख सकते हैं आपका रिफाइनरी यूनिट में 3 साल का डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैट्रिक विथ ITI फिटर हो तो 2 ईयर ड्यूरेशन, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। यानी इस वाली वैकेंसी में एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन से हैं? ITI होल्डर्स भी जिनके पास 2 साल का ITI है, उसके बाद BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट में देख सकते हैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इसमें आप देख सकते हैं 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ITI वाले कैंडिडेट 202 नंबर पोस्ट वेट 202 नंबर और 205 नंबर में एलिजिबल हैं। आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, देख सकते हैं आप। मैट्रिक विद ITI दिया गया है, फिटर ट्रेड से मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन विद पास होने चाहिए आप। उसी तरह डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग दिया गया है, उससे आप हैं तो इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो जूनियर इंजीनियर की ये पोस्ट हैं जिसमें एक मौका है, अच्छा सुनहरा मौका है ITI होल्डर्स के लिए भी कि जो ये इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस की इसमें नॉट मैंडेटरी, क्लियरली में लिख दिया गया है यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर उसके बाद डिप्लोमा की जो ब्रांचेज हैं उस ब्रांच से रिलेटेड दे दिया गया है कि 303 नंबर जो पोस्ट थी उसमें 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। तो किस ब्रांच से है तो कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ठीक है। उसके बाद देखिए 401 नंबर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड थी जिसमें मैट्रिक और ITI होना चाहिए। तो किसके लिए मिनिमम कोर्स ऑफ ड्यूरेशन जो होना चाहिए आपका कितना होना चाहिए, और किस ब्रांच के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। ठीक है। उसके बाद जो इसके की पॉइंट्स हैं तो ये सारे मैंने आप सभी को बता दिए हैं किसमें क्या चीज़ रखी गई हैं। 205 में भी आपको देखिए मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है। मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसमें दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए कि दिखा गया पोस्ट क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया फॉर द रिफाइनरीज डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट कोड 201, 203 टू 208, 201, 203 से लेकर 208 तक। ऊपर जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो 203 में दिया गया, 204 में। ठीक है। नो फर्दर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें जूनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन में। उसके बाद इसमें 203 में देख सकते हैं 1 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर LT एंड ST का आपका होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इंडस्ट्री बॉयलर का भी हो तो भी चलेगा इसमें। ठीक है। 204 में भी देख सकते हैं आपका पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन का हो तो इसमें एलिजिबल है, कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। 204 से लेकर 208 तक 1 साल का एक्सपीरियंस आपको मांगा है, 203 से 208 तक। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और कॉपी ऑफ ऑफर लेटर, जो आपको कहीं भी जॉब करने जाते हैं तो आपको ऑफर लेटर कंपनी प्रोवाइड करवाती है। ज्वाइनिंग लेटर होता है, पे स्लिप होती है आपके पे, इंक्रीमेंट लेटर होता है, रिलीविंग लेटर होता है। रिलीविंग लेटर जो हो गया जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंपनी ने आपको काट के दिया होगा तो वो आपका रिलीविंग कम एक्सपीरियंस लेटर होता है। डेजिग्नेशन किस डेजिग्नेशन पर, नेचर ऑफ एक्सपीरियंस ETC will provided in the continuous service of a claimed period of as a experience. The document uploaded in the support of a experience must clearly establish the period of experience as well as the nature of a experience being claimed against the post. ठीक है। जो आपकी पोस्ट थी उससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें भी दिखनी चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर दी गई। एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो इसके की पॉइंट्स थे उन सभी पे मैं आपको बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये फॉर्म आप सभी लोग जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं तो वो सभी लोग अप्लाई कर लेंगे। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से 26 साल कैंडिडेट UR वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ठीक है। ये हो गई पोस्टों का क्राइटेरिया जो भी कुछ था और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी थी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। तो इसके बाद जो आपको क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें 75 मार्क्स का रहेगा, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी उसके बाद रहेगी। सब्जेक्ट नॉलेज 75 मार्क्स हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी 15 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस हो गया 10 मार्क्स का। यानी इसमें टेक्निकल का वेटेज ज़्यादा है, तो जो टेक्निकल की तैयारी करते हैं कैंडिडेट उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसमें किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। द कैंडिडेट CBT एग्जाम के बाद जो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, एक सीट पर 2 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें इसके जो की पॉइंट्स थे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप डायरेक्टली साइट को विजिट कर सकते हैं। नेम एंड सिटी दिया है कहाँ पे आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं विशाखापट्टनम, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट,
सिलचार, मुजफ्फरपुर, पटना, रायपुर, मुंबई, इस तरीके से दिल्ली, अहमदाबाद, ये सारे सिटीज़ हैं। आप अपने एरिया के रिलेवेंट आप देख लेंगे कौन सा आपको नियर बाई पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें आप एग्जामिनेशन सेंटर के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, तो आपका नियर बाई में एग्जाम भी हो जाएगा। तो यही एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी। उसके बाद चलते हैं NPCIL के सेक्शन पे। NPCIL में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोस्ट निकली हुई है कैटेगरी सेकंड, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग और ऑपरेटर एंड कैटेगरी सेकंड स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग मेंटेनर का दिया गया है, ठीक है, जिसकी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दी गई है 22/8/2022। स्टार्ट डेट है, इसके बाद अंतिम तिथि है इसकी 11/9/2024 शाम को 4 बजे तक। शाम को 4 बजे तक है। ऐसे कैंडिडेट जो लास्ट डेट पे अप्लाई करते हैं वो ध्यान देंगे, शाम को 4 बजे तक ही डेट दी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद इसमें देखेंगे आप, ये पोस्टें दी गई हैं कैटेगरी वाइज, आपको बांट दिया गया। टोटल 152 एंड 150 टोटल 267 पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। जिसमें देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल 26 पोस्ट है, फिटर के लिए 52 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 8 पोस्ट है एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 25 पोस्ट है, मशीनिस्ट टर्नर के लिए 2 पोस्ट है, वेल्डर के लिए आपको 2 पोस्ट दी गई है। कौन सी वाले सेक्शन में, आप यहाँ देख सकते हैं कैटेगरी सेकंड स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग मेंटेनर में, ठीक है। डिसिप्लिन वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें उनके लिए जो फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड अदर चीज़ें होती हैं कैंडिडेट के लिए, ठीक है। कैटेगरी सेकंड स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ऑपरेटर में आप यहाँ देख सकते हैं स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ऑपरेटर में करंट वैकेंसीज 3 और 1 इस तरीके से करके दिया गया है। विकलांगता की कैटेगरी की भी दी गई है, उनके लिए जो विकलांग कैंडिडेट्स हैं स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग जो मेंटेनर हैं उनके लिए विकलांगता की कैटेगरी की सीट यहाँ पे दी गई है, ठीक है। बैकलॉग वैकेंसी दी गई है, ठीक है, 1 सीट है, ठीक है। कैटेगरी सेकंड में बैकलॉग वैकेंसी यहाँ पे 2 हैं, 1 हैं, इस तरीके से टोटल कुछ बैकलॉग वैकेंसीज भी हैं। बैकलॉग वैकेंसी का मतलब ये होता है कि वो कैटेगरी की ही वैकेंसी है, उसमें कोई अदर कैटेगरी का कैंडिडेट नहीं जा सकता है, ठीक। उसके बाद जो कैटेगरी ऑपरेटर के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए साइंस स्ट्रीम, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के साथ विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है। शैल हैव इंग्लिश एज ए 1 सब्जेक्ट एटलीस्ट SSC लेवल, आपका इंग्लिश भी ऐड होना चाहिए हाई स्कूल लेवल पे। उसके बाद जो आपका स्टाइपेंडरी मेंटेनर वाली भी पोस्ट है उसमें आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए और रिलेवेंट ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दिए गए उन ट्रेडों में जिनकी कोर्स अवधि 2 वर्ष से कम है, जैसे इलेक्ट्रीशियन 2 वर्ष का होता है, उसके अलावा वेल्डर 1 साल का होता है, तो उसको 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी शो करना होगा। 1 साल का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस लगेगा वेल्डर वाले ट्रेड में, जैसे ये कुछ 1 साल के जो कोर्सेज होते हैं उनके लिए है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें इसकी जो की पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिया, इसके लिए दिया गया है। इसमें मिनिमम हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट आपका 45.5 kg होना चाहिए, ये इसेंशियल है। और जो ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर आपको मिलेगा 20,000 रुपये पर मंथ, ठीक है, स्टाइपेंड। उसके बाद सेकेंड ईयर में आपको 22,000 पर मंथ दिया जाएगा और बुक अलाउंस आपको 3,000 एक बार दिया जाएगा केवल, ठीक है। फिर उसके बाद आपका लेवल 3 पे आपका लग जाएगा, जिसमें 21,700 आपका बेसिक होगा और 50% आपका DA हो गया है, तो 10,850 आपका DA लगेगा। तो अप्रॉक्सीमेट जो आपको वेतन मिलेगा 32,550 प्लस DA का जोड़ के मिलेगा। उसके बाद अदर अलाउंसेस भी होते हैं, तो वो सब भी आपको जोड़ के दिए जाएंगे, ठीक है। एज लिमिट की बात कर लें तो 18 से 24 साल यहाँ पे दी गई है। और रिलैक्सेशन जो है कैटेगरी वाइज OBC कैंडिडेट को 3 साल का, SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। PWD कैंडिडेट्स का अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइडेड है, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्टली साइट को विजिट करके अप्लाई कर पाएंगे। इसके भी जो एग्जामिनेशन रहेगा रिटन एग्जामिनेशन, उसमें भी आप यहाँ देखेंगे तो 50 एग्जामिनेशन विल बी कंप्राइज्ड 1 घंटे की अवधि रहेगी, जिसमें 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे, 20 क्वेश्चन साइंस के होंगे, 10 क्वेश्चन आपके किसके जनरल अवेयरनेस के रहने वाले हैं, ठीक है। तो यही इसके जितने भी की पॉइंट्स थे वो सभी मैंने आपको बता दिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की जानकारी को पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।